नेपाल में राजशाही की वापसी पर जीवित देवी ने क्या संदेश दिए? क्या नेपाल फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा और वहां से वामपंथ का सफाया हो जाएगा? दोस्तों, नेपाल में इस समय एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन नेपाल में फिर से राजशाही की वापसी को लेकर हो रहा है। साथ ही नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी हो रही है। इन दोनों मांगों को लेकर नेपाल के लोग अब वहां की जीवित देवी, जिन्हें कुमारी देवी कहा जाता है, उनकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुमारी देवी ने नेपाल के राजनीतिक हालात पर अब तक क्या क्या संदेश दिए हैं और उनके क्या क्या नतीजे आए हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि वर्तमान हालात को लेकर वे क्या संकेत दे रही हैं। आप बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नेपाल की जीवित देवी कुमारी देवी, जो कुमारी बालिका होती है, उन्होंने अब तक कब कब वो संदेश दिए हैं जिन्होंने नेपाल की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। तो आपको बता दें कि 1955 में कुमारी देवी द्वारा माथे पर टीका लगवाने से मना करने की कीमत वहां के राजा को जान देकर चुकानी पड़ी थी। इस इनकार के 6 महीने बाद नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन की मृत्यु हो गई थी। इसी तरह 1971 में नेपाल के राजा को कुमारी देवी का अपमान महंगा पड़ा था। नेपाल के राजा हर वर्ष कुमारी देवी का सम्मान करते आए थे, लेकिन उस वर्ष यानी 1971 में राजा महेंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया था, जिसके बाद उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 1990 में जब जीवित देवी के सम्मान के दौरान उनके बाल ठीक से नहीं बंधे, तब इसे अपशगुन माना गया, जिसके कारण नेपाल के राजा वीरेंद्र को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी और संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करना पड़ा। फिर अब 2001 में सम्मान के दौरान कुमारी देवी के शरीर पर चकत्ते पड़ गए, तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना गया और उसी साल नेपाल में हुए शाही नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके बाद तो नेपाल में राजशाही की उल्टी गिनती शुरू हो गई और 6 साल के अंदर ही राजशाही का खात्मा हो गया। अब 17 साल बाद एक बार फिर से जब राजशाही की वापसी के लिए आंदोलन हो रहे हैं, फिर नेपाली जनता की निगाहें कुमारी देवी पर लगी हैं। दोस्तों, नेपाल में कुमारी देवी एक ऐसी बालिका होती है जिसे नेवारी पुजारियों की परिषद द्वारा चुना जाता है। नेपाल में हिंदू धर्म के लोग कुमारी देवी को तालेजू या दुर्गा माँ का जीवित अवतार मानते हैं। एक बार कुमारी देवी चुन लिए जाने के बाद वो अपने मासिक धर्म तक काठमांडू के दरबार चौक पर स्थित मंदिर के कुमारी घर में पूजनीय जीवित देवी के रूप में रहती हैं। किसी बालिका के कुमारी देवी चुने जाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती है। एक कुंवारी लड़की में हिंदू देवी के 32 गुणों का मिलान किया जाता है। कुमारी देवी का चयन नवजात बच्ची से लेकर 4-5 साल की बच्चियों के बीच होता है। दोस्तों, अगर कुमारी देवी बनने वाली बच्ची की शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो बरगद के पेड़ जैसा शरीर, हिरण जैसे पैर, गाय जैसी पलकें और काली आंखें, 20 दूध के दांतों का सही सेट और लंबे काले बाल होने चाहिए। भौतिक गुणों का मूल्यांकन करने के बाद चयन प्रक्रिया अगले स्तर यानी डरावने चरण में प्रवेश करती है। इसमें अमावस्या की रात या काल रात्रि के दौरान नेवारी समुदाय के लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों के डरावने मुखौटों के साथ नृत्य करते हैं, जो भयंकर होता है। अगर बच्ची के चेहरे पर डर का भाव आता है तो ये उसे जीवित देवी होने की दौड़ से बाहर कर देते हैं। लेकिन वो लड़की जो बिना किसी भय के पशुओं के रक्त रंजित सिरों के साथ एक अंधेरे कमरे में रात बिताने में सक्षम है, वही देवी कुमारी की उत्तराधिकारी बन जाती है। चुने जाने के बाद बच्ची को कुमारी पोशाक और आभूषण पहनाए जाते हैं और उसे कुमारी घर ले जाया जाता है, जो उसके परिवार से दूर उसका नया घर होता है। वो अपने पहले मासिक धर्म तक किसी घर में रहती है। केवल धार्मिक समारोह के दौरान ही कुमारी अपना ये घर छोड़ती है। उसे पालकी या गोद में ही यात्रा करनी होती है। उसके पैर कभी जमीन को नहीं छूते। दोस्तों, नेपाल में कुमारी देवी की छोटी छोटी गतिविधियों को भी शकुन और अपशगुन से जोड़ा जाता है और ऐसा माना जाता है कि नेपाल में जब भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है तो कुमारी देवी संकेत जरूर देती हैं। नेपाल में अभी जो आंदोलन हो रहे हैं उसे लेकर ज्यादातर लोगों का मानना है कि कुमारी देवी जल्द ही इससे जुड़ा बड़ा कोई संकेत देने वाली है। दोस्तों, नेपाल में कुमारी देवी से जुड़ी मान्यताओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।